Hello बच्चों, let's see this question. If the arms of one angle are respectively parallel to the arms of another angle, then the two angles are either dash or dash. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो की कॉन्सेप्ट क्या है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल. Transversal. This concept we'll use over here to solve this question. अब ये केस कंसेप्ट कैसे यूज होगा वो सबसे पहले हम देखते हैं. सपोज यहां पर हमारे पास एक लाइन है ए बी लाइन और सेकंड लाइन क्या है? सी डी लाइन. ये दोनों लाइन है हमारे पास. ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है. ए बी एंड सी डी, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल, ये हमें यहाँ पर गिवन है. ओके, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, अब इस तरह से इसका जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है? बीसी. बीसी इज अ ट्रांसवर्सल. तो एंगल ए बी सी को सपोज हम यहाँ एंगल एल्फा ले लें और एंगल डी सी बी जो है इस एंगल को यहाँ पर अगर हम बीटा अज्यूम करें, ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल होंगे. अब अगर इस डीसी लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से, तो ये एंगल हमारा क्या होगा? गामा एंगल यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं. तो इस तरह से ये कहाँ होगा? और ये पॉइंट यहाँ पर हम ले लेंगे ई पॉइंट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फिगर ड्रॉ होगा वो इस तरह का हमारा डायग्राम होगा. तो ए बी पैरेलल टू सी डी है, दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल. BC इज अ ट्रांसवर्सल. यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं. तो अब आगे क्या होगा इसमें अगर हम देखें तो ये जो एंगल है दैट एंगल अल्फा और गामा ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्यों होंगे? बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी है और BC क्या है? इसका ट्रांसवर्सल है. अब ट्रांसवर्सल की जगह अगर हम देखें तो ए बी और सी डी तो क्या है? आपस में पैरेलल है. तो ये दोनों एंगल जो होंगे दैट इज अल्फा इक्वल टू गामा बिकॉज दे बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट है इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. इसे हम हमारी फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं. अब ये जो एंगल है एंगल बीटा और गामा, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा. बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 होगा बिकॉज ये जो लाइन है डीई, डीई इज अ स्ट्रेट लाइन. डीई क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री. ओके, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना आ गया हमारा? 180 डिग्री. तो अल्फा ये जो बीटा प्लस गामा है, ये बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल टू 180. अब बीटा किसके इक्वल है? अल्फा के. तो यहां से हम कह सकते हैं, सॉरी, अल्फा जो है हमारा गामा के इक्वल है. इट मींस बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 180 हो जाएगी बाय यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री. अब इसमें दो तरह के केसेस बन सकते हैं. अल्फा और बीटा इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री. तो एक कंडीशन तो ये है कि ये दोनों या तो 90 डिग्री के एंगल होंगे, यानी कि दोनों ही एंगल अगर इक्वल होंगे 90 डिग्री तो भी इनका सम 180 होगा. तो ये एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि बोथ एंगल्स आर इक्वल. एक केस तो क्या होगा? जब दोनों ही एंगल क्या होंगे? इक्वल टू 90 डिग्री. और दूसरा केस क्या बन रहा है यहाँ पर कि अल्फा और बीटा इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री. 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल्स क्या है? आपस में सप्लीमेंट्री है. बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. इट मींस इसमें दो वे पॉसिबल कंडीशन है दैट द एंगल्स अल्फा एंड बीटा दे बोथ आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री. Supplementary. These both are correct answer. Okay, so our final answer is either equal or supplementary. Okay, hope you'll understand it well. Best of luck. Thank you.